हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के घटक, चर, तत्व, कारक और शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण की समस्याएं। इससे पहले वीडियो में हमने शिक्षण की मीनिंग, शिक्षण की नेचर, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, एम्स, नीड और कार्यों का एनालिसिस किया था। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें 3 आधार स्तंभ शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण कितने प्रकार का होता है? शिक्षण 5 प्रकार का। प्रथम शिक्षण, जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम कितने भागों में शिक्षण को डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट में। और इन 5 पार्टों में जो सबसे प्रथम होगा, शिक्षण के सत्रों की दृष्टि, यानी कि शिक्षण के कितने सत्र हैं, उनकी क्या दृष्टि है इस चीज़ के ऊपर। तो इसके शिक्षण के सत्रों को हमने फिर आगे 3 पॉइंटों में स्मृति सत्र, बोध सत्र और चिंतन सत्र। शिक्षण के जो ये 3 सत्र हैं, ये तीनों का एनालिसिस या तीनों में से एक 16 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी इस यूनिट में आ सकता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्मृति सत्र, बोध सत्र और चिंतन सत्र का विशेष एनालिसिस करेगा। सेकंड पॉइंट, शासन व प्रशासन के रूप में शिक्षण कैसे काम करता है। ए पॉइंट है एक तंत्रात्मक शिक्षण, बी पॉइंट है लोकतांत्रिक शिक्षण और तीसरा है सी पॉइंट स्वतंत्रात्मक शिक्षण। यानी कि शासन और प्रशासन के भाग के रूप में जब हम शिक्षण का एनालिसिस करते हैं तो वह एक तंत्र, एक विधा के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही हिस्सा होते हुए या भाग होते हुए स्वतंत्र रूप से शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तीसरा मेन पॉइंट है शिक्षण के प्रकार का उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण। उद्देश्यों के आधार पर कैसे? ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 प्रकार का है। ज्ञानात्मक जो ज्ञान पर आधारित है, भावात्मक जो भाव पर आधारित है और क्रियात्मक जो क्रिया पर आधारित है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, शिक्षण की क्रिया दृष्टि से, अर्थात जब कोई व्यक्ति क्लास में टीच करता है तो वह शिक्षण की क्रिया दृष्टि से किस प्रकार से इस विधि का प्रयोग करता है। तो सर्वप्रथम वो है बतलाना, यानी कि किसी भी टॉपिक के विषय में छात्रों को उसकी जानकारी देना। और जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं छात्रों को, तो बताते बताते हम क्या प्रयोग करते हैं? हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से चित्रों के रूप में कोई ना कोई चीज़ दिखाकर उनको समझाते हैं और अंत में बतलाना, दिखाना और फिर कार्य को समाप्त करना। इसके बाद शिक्षण का जो लास्ट पॉइंट है या शिक्षण के प्रकार का जो 5वां पॉइंट है, वह है शिक्षण की व्यवस्था। कितने प्रकार की होती है शिक्षण की व्यवस्था? शिक्षण की व्यवस्था ए पॉइंट औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। 3 भागों में हम शिक्षण की व्यवस्था को डिवाइड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? शिक्षक के घटक, चर, तत्व या कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो स्वतंत्र चर। अब स्वतंत्र चर के अंदर हम किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं? सबसे पहले शिक्षक वर्ग। शिक्षक कौन है? समाज का निर्माता, एक राष्ट्र का निर्माता, बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति ही शिक्षक कहलाता है। तो शिक्षक वर्ग। उसके बाद अधिगम का अनुभव और उसके कार्य का सत्र, यानी कि एक शिक्षक क्या है और शिक्षक के पास अधिगम कार्य और कार्य करने का कितना अनुभव है। तो ये पॉइंट हम स्वतंत्र चर के अंदर शामिल करेंगे। सेकंड है आश्रित चर। आश्रित चर के अंदर क्या होता है? जो शिक्षकों पर आश्रित है। कौन आश्रित है शिक्षकों के ऊपर? छात्र केंद्रित। आश्रित चर किसके आधार के ऊपर है? छात्र केंद्रित है। पाठ्य वस्तु
को इम्पोर्टेंस देता है, विधियों का प्रयोग करता है और शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षण व्यूह रचना एवं युक्तियों का वह प्रयोग करता है। तो यदि शिक्षण के चर पूछे जाएंगे तो दो प्रकार के चर हमारे सामने आएंगे, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इसके बाद है शिक्षण के घटक या कार्य। शिक्षण के जो घटक हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले निदान करना। निदान करना अर्थात किसी समस्या का समाधान करना। इसमें क्या है, सबसे पहले जब हम किसी समस्या का ज्ञान होगा तो निदान किस प्रकार करेंगे? समस्या का विश्लेषण करने के बाद उसके व्यवहार का निर्धारण करते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए और कार्य का विश्लेषण करते हुए हम निदान करते हैं। उपचारिक कार्य सेकंड है। शिक्षण कौशल और विधियों का प्रबंध इस पार्ट का मुख्य हिस्सा रहेगा। और लास्ट जो इसका पॉइंट है, शिक्षण घटक के कार्य के अंतर्गत मूल्यांकन से रिलेटेड कार्य। मूल्यांकन में किन तत्वों को शामिल करते हैं? मानदंड की रचना अर्थात मूल्य क्या होंगे, व्यवहार का मूल्यांकन और परिवर्तन का प्रतीक। व्यवहार जब तक परिवर्तन नहीं होगा सृष्टि में, तब तक किसी भी प्रकार से समाज सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये शिक्षण घटक के कार्य आ गए। और अब हम इसके अलावा इसके जो तत्व हैं या कारक हैं, किन पर ये आधारित हैं, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले है जो शिक्षण के प्रमुख तत्व या कारक हैं, मानसिक स्तर एक शिक्षक का, सामाजिक इन्वायरमेंट अध्यापक का व्यक्तित्व, समस्या का वातावरण है, कक्ष और छात्रों का ज्ञान। ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे आधार हैं जो पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था को सफल बनाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत अर्थात शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षा व्यवस्था ने कुछ सिद्धांतों का भी प्रबंध किया, जिसमें सबसे प्रमुख है क्रियाशीलता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, पाठ्य वस्तु चयन का सिद्धांत और व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत। सिद्धांत से हमारा